हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट कहते हैं हमारी वो सराउंडिंग्स जिसके अंदर नॉन लिविंग और लिविंग दोनों तरह का इन्वायरमेंट आ जाता है। नॉन लिविंग जो फैक्टर्स हैं उनको एबायोटिक कहते हैं और लिविंग को बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास एयर, वाटर, सॉइल, ये सारा कुछ। और बायोटिक फैक्टर्स के अंदर प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन शॉर्ट जो सारे जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो आ जाते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करें कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के, तो बेसिक कंपोनेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो हैं एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, सस्पेंडेड लिक्विड और सॉलिड जो कि इन्वेलप करते हैं अर्थ को। इसके अलावा इसके मेजर कंपोनेंट्स जो हैं एटमॉस्फेयर के, उसके अंदर गैसेस आ जाती हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वाटर वेपर्स और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स, और जिसके अंदर डस्ट और सूट सूट जो है वो ब्लैक कार्बन उसको करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के अंदर मेनली होता है वाटर, वाटर के कंपोनेंट्स जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोस्फेयर के अंदर ओशंस, सीज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ये सारे हाइड्रोस्फेयर के अंदर आते हैं। वाटर जो है वो मोस्ट अबंडेंट है अर्थ के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली 71% जो है सरफेस ऑफ अर्थ वो कवर्ड होती है वाटर के साथ। नेक्स्ट जो बेसिक कंपोनेंट है वो है लिथोस्फेयर, जो आउटर बाउंड्री है सॉलिड अर्थ की, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स, जजीरे वगैरह हैं और ओशन बेसिस जो हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं लिथोस्फेयर को। लिथोस्फेयर के अंदर आ जाते हैं हमारे पास ओशन फ्लोर। उसके अलावा लिथोस्फेयर जो है इन्वॉल्व होता है फूड की प्रोडक्शन के अंदर। उसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन और जो ऑर्गेनिक वेस्ट बनता है वो सारा भी लिथोस्फेयर के अंदर ही बनता है। बायोस्फेयर नेक्स्ट कंपोनेंट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के अंदर आ जाते हैं जो भी लाइफ फॉर्म जो है प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। बायोस्फेयर के अंदर 3.5 लाख से ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये थे हमारे बेसिक कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन देखी जाए तो कंटेमिनेशन है ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द अर्थ टू सच एन एक्सटेंट देन नॉर्मल इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस आर एडवर्सली अफेक्टेड। के अंदर क्या होता है, कंटेमिनेशन हो जाती है फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के अर्थ की, और ये इस हद तक इंक्रीज हो जाती है कि जो नेचुरल या नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो बुरी तरह अफेक्ट होता है। उसके बाद जो पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, मतलब एक एरिया की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक लोकेलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी है। ठीक है, और जो पोल्यूशन है वो आज से सदियों पहले जो है स्टार्ट हो गई थी, जब इंसानों ने जो सबसे पहले आग के साथ काम करना शुरू हुआ, तभी जो है पोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा 1983 में एक आर्टिकल था जर्नल साइंस के अंदर सूट के नाम से, ठीक है, जो कि सीलिंग्स सीलिंग्स जो छतें हैं वहाँ पे प्रेजेंट था प्री हिस्टोरिक केव्स के अंदर। केव्स कहते हैं गार वगैरह जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे आग जलाते थे, उसकी वजह से जो सीलिंग है, रूफ है, वो ब्लैक हो जाती थी। ठीक है, तब से पोल्यूशन जो है हमें उसके आसार मिलते हैं कि पोल्यूशन तब से स्टार्ट हुई। उसकी वजह से जी एविडेंस मिला कि हाई लेवल्स की पॉपुलेशन जो है वो किस तरह रहती थी,
और इनएडिक्वेट अगर वेंटिलेशन हो ओपन फायर्स की, तब भी पोल्यूशन जो है वो हमारे सामने आती है। पोल्यूशन को डिफाइन करते हैं प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन into the environment of a substance which has harmful और poisonous effects। किसी भी ऐसी चीज़ का हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एंटर हो जाना जो कि हार्मफुल हो इन्वायरमेंट के लिए और उसके पॉइजनस इफेक्ट्स हों, उसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से पोल्यूशन हुई है। अब नेचर क्या है पोल्यूटेंट्स की, इनकी डिफरेंट नेचर है, केमिकल नेचर है, बायोलॉजिकल नेचर है और फिजिकल नेचर है। केमिकल पोल्यूटेंट्स देखा जाए तो इसके अंदर ज़्यादातर आते हैं गैशियस पोल्यूटेंट्स, जैसे कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, टॉक्सिक मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, टॉक्सिन्स, एसिड सब्सटेंसेस और कार्सिनोजेंस आते हैं। क्या कार्सिनोजेंस? कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोडक्शन ऑफ और प्रोडक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। उसके अलावा फिजिकल पोल्यूटेंट्स इसके अंदर आ जाती है हीट, साउंड ऑर्डर्स, रेडिएशंस और दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अकरेंस देखते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की अकरेंस कहाँ कहाँ पर है। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो हैं वो तकरीबन हर जगह ही होते हैं। जब पोल्यूटेंट्स जो हैं कंटेमिनेट कर देते हैं हमारी सराउंडिंग्स को, वो क्या करती है, वो चेंजिंग अफेक्ट जो है वो कॉज करवाती है, जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ को। पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं पोल्यूशन के, जो कि जनरली वेस्ट मैट्रिसेस होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स की। पोल्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे इकोसिस्टम को और डिस्टर्ब कर देती है बैलेंस इन्वायरमेंट के अंदर। सोर्सेज क्या हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के? सोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहला सोर्स है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है, इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती जा रही हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बढ़ती जा रही है। दुनिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी वजह से खुशहाली प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है, ठीक है, और इंसान पैसा भी काफ़ी बना रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो बायोस्फीयर है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और जो हमारा एक बैलेंस है हमारे पूरे इन्वायरमेंट के अंदर वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक पैदा हो रहा है। इसके अलावा जो स्विलिंग गैसेस हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं वो कांस्टेंट होते जा रहे हैं, जो पोल्यूट कर रहे हैं वो दोनों को, हमारी हवा को भी हमारे पानी को भी। इसके अलावा जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल है इंडस्ट्रियल वेस्ट का, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स तो बना लेती हैं लेकिन जो अपने एफ्लुएंट्स है वो ऐसे ही रिलीज़ कर देती हैं। जो केमिकल्स निकल रहे हैं उनको दरियाओं में बहा देंगी, ठीक है, जो कूड़ा क्रिकेट है उसको बाहर वैसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो मज़ीद पोल्यूशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके अलावा सॉइल जो है हमारी वो भी पोल्यूट हो रही है, वाटर की पोल्यूशन वो भी सामने आ रही है। केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलता है उससे हमारी जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं और सीज इवन के ओशंस, वो भी अल्टीमेटली उनका पानी जाके समुद्रों में ही जाना है और वो भी पोल्यूट हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो लैंड है वो भी पोल्यूट हो रही है और उसकी वजह से फ्यूम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं पोल्यूटेंट्स की वजह से और पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद डंपिंग सॉइल वेस्ट, हाउस होल्ड या फिर कमर्शियल वेस्ट जो है वो पोल्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंट को जब प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। व्हीकल्स जो हमारी गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारे जो धुआं वगैरह रिलीज़ करते हैं, या पेट्रोल के अलावा कुकिंग ऑयल जो वो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। और जो गाड़ियों से निकलने वाला ब्लैक स्मोक है जो कि स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है, और मिक्स हो जाता है हमारी एयर के अंदर, फिर जब हम सांस लेते हैं उस हार्मफुल एयर के अंदर तो हमारे अंदर जो है वो डिजीज़ पैदा होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के तेज़ी से जो बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन है, अर्बन एरियाज़ का इंक्रीज़ हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये बढ़ रही हैं, इनकी वजह से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और हमारे ना सिर्फ इंसानों को बल्कि पौधों की ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंचा रही है। इसकी वजह से
क्या होता है कि एनिमल किंगडम है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको भी हार्म फेस करने पड़े हैं, प्लांट किंगडम को भी, और ह्यूमंस को तो करने पड़ ही रहे हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, और वहाँ पे जो डिमांड है बेसिक फूड की, शेल्टर की या ऑक्यूपेशनल डिमांड्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। इसकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन या फिर फोसिल फ्यूल्स। कंबशन कहते हैं बर्निंग के प्रोसेस को, कंबशन कर रहे हैं फोसिल फ्यूल्स की, उनका धुआं भी अल्टीमेटली हवा के अंदर जाना है या फिर पानी के अंदर, जो वेस्ट है मटेरियल है वो बह के चला जाना है। इसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करें और पोल्यूशन तो इंक्रीज करती ही हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो कि एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं वो भी इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन का एक बड़ा रीज़न है। एग्रीकल्चर जो है रिस्पॉन्सिबल है वाटर की कंटेमिनेशन का और सॉइल की कंटेमिनेशन का। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जिसके अंदर आ जाती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि पोल्यूशन से रिलेट करती है। पैकिंग आ जाती है जिसके अंदर प्लास्टिक का यूज़ आ गया या फिर फॉसिल फ्यूल का यूज़ आ गया, और ट्रांसपोर्ट मेनली, इनकी वजह से भी पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स देखते हैं, ये इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के। इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि ह्यूमंस के ऊपर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। फिजिकली भी जो ह्यूमंस के अंदर इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा न्यूरो अफेक्शन जो नर्वस सिस्टम के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं पोल्यूशन की वजह से, ये जो हमारे लिए एक ट्रबल है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एलर्जीज वगैरह, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, एस्थमा, इरिटेशन ऑफ आइज, नेजल कैविटी और दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। एसिड रेन वो इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से जो सीज के अंदर है एक्वेटिक एनिमल्स, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिश की प्रोडक्शन के ऊपर भी असर हो रहा है। उसके अलावा ओजोन जो कि लोअर पार्ट के अंदर होती है एटमॉस्फेयर के, वो क्या करती है, कॉज करती है लंग प्रॉब्लम ऑफ एनिमल्स। उसके अलावा नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट वाटर के अंदर वो कॉज करते हैं आउट ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक एल्जी, वो एल्जी जो पॉइजनस होगी। उसके अलावा ये प्रिवेंट करती है अदर लाइफ फॉर्म्स को कि वो अपने जो नॉर्मल लाइफ कोर्स है उसको फॉलो करें। फैक्ट देखते हो प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, स्पेशली एसिड रेन से, ओजोन से, ठीक है। ये प्लांट के रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं, और जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर के अंदर या फिर सॉइल के अंदर। इफेक्ट देखा जाए इकोसिस्टम के ऊपर, तो इकोसिस्टम पूरे को ये अफेक्ट करती है पोल्यूशन, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि हेज़ जो कि नेगेटिव इफेक्ट कॉज करती है इकोसिस्टम के अंदर, डिस्ट्रॉय करती है क्रूशियल लेयर्स को और कॉज करती है ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स जो है अपर लेयर के ऊपर। क्लासिफिकेशन देखी जाए इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की तो दो तरह के हैं। पोल्यूशन को क्लासिफाई किया जा सकता है, एक तो अगर हम उसकी टाइप देखें पोल्यूटेंट की उस पे के ऊपर, या फिर जिस सोर्स से पोल्यूशन जो है क्रिएट हो रही है उससे। सबसे पहले नेचुरल पोल्यूशन जो कि ओरिजिनेट होती है नेचुरल प्रोसेस से, दूसरी आर्टिफिशियल पोल्यूशन जो कि ओरिजिनेट होती है बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स हैं पोल्यूशन की हमारे पास। एयर पोल्यूशन जिसके अंदर एयर की क्वालिटी अफेक्ट होती है,
फिज़िकल, केमिकल, ये सारे चेंजेस आ जाते हैं एयर की। फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन, जिसके अंदर जो हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, जो अनप्लेजेंट साउंड है वो प्रोड्यूस होता है इस पोल्यूशन के अंदर। रेडिएशन पोल्यूशन, ठीक है, ये न्यूक्लियर इमीटर से जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ से ये रेडिएशन पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल पोल्यूशन, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में थर्मल पोल्यूशन, जो वाटर का टेम्परेचर जो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन वो सामने आती है। ये जो थी हमारी सारी पोल्यूशन की टाइप्स, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है।